अजीब अफरा तफरी का सा माहौल है आजकल। हर आदमी जैसे खौफ में जी रहा है। लोग जैसे हंसना मुस्कुराना भूल सा गए हैं। ऐसा लगता है चारों तरफ लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। जी हाँ, मैं आज फिर आपसे कोविड-19 के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कोविड-19 मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। दोस्तों, ये तो आपको समझ में अब तक आ ही गया होगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। आजकल जो मैसेजेस और वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी तादाद में आजकल वीडियोस और मैसेजेस कोविड-19 के बारे में सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन सारे मैसेजेस और वीडियोस जो आपके पास आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब सच हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आगे उसे फॉरवर्ड करने से पहले उसे चेक कर लें, उसे वेरीफाई कर लें और फिर फॉरवर्ड करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक बात है और वो ये है कि आप सारे मैसेजेस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें और उसे फॉलो करना ना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपके और आपके परिवार वालों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, मैसेजेस और वीडियोस के बारे में चर्चा करने से पहले आइए एक नज़र हम इंडिया की कोविड स्टैटिस्टिक्स पे डालते हैं। द हिंदू के अनुसार 3 मई को कोरोना के 3,55,836 नए केसेस सामने आए थे। हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से 3 लाख से ऊपर केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। 3 तारीख तक टोटल इन्फेक्टेड लोग 2,02,75,699 हो गए थे। कुछ स्टेट्स जहाँ केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र, जहाँ पे 3 तारीख को 48,621 केसेस रिपोर्ट हुए थे। केरला, जहाँ 44,438 केसेस रिपोर्ट हुए थे। और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 29,192 केसेस रिपोर्ट हुए थे। जिस तरह नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरह नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ रही हैं। 3 मई को इंडिया में 3,434 डेथ रिपोर्ट की गई। अब तक इंडिया में कोरोना से मरने वालों की टोटल संख्या 2,22,381 हो गई है। इससे ज़्यादा मौतें सिर्फ यूएस में हुई हैं। एवरेज डेली डेथ्स इंडिया में आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 3 मई को 3,18,751 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए। अब तक की टोटल रिकवरीज़ हैं 1,66,693। द हिंदू ने बताया कि उन्होंने ये डेटा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के हेल्थ बुलेटिन से लिया है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस और वीडियोस हम दिन भर रिसीव करते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, ये तो आपको भी पता होगा कि कोविड रिलेटेड कई वीडियोस और मैसेजेस हमारे पास रोज़ आते हैं, मगर क्या आपको ये पता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आज की पहली मिथ है, आपने एक नेबुलाइज़र वाला वीडियो देखा होगा जो कि एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल सेटिंग में जिन्होंने ये वीडियो करके और अपलोड किया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि आप नेबुलाइज़र से निकलती हुई हवा को एज ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की कोई और ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में नेबुलाइज़र है तो ये काफ़ी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ये क्लेम बिल्कुल गलत है। नेबुलाइज़र से निकलती हुई हवा को ऑक्सीजन सपोर्ट की जगह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। दूसरी मिथ जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे वो ये है कि काफूर, अजवाइन और यूकलिप्टस का मिक्सचर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। देखिए, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आम तौर पे स्किन क्रीम और मरहम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला काफूर को अगर इंजेस्ट या इनहेल किया जाए तो वो बॉडी को नुकसान कर सकता है। काफूर का इनहेल करना लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तीसरी मिथ, कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि एक अंडे के बराबर प्याज या उससे छोटी प्याज को काट करके उसमें अगर आप नमक मिला करके उसे अगर आप खा लें तो उससे आपका कोरोना भाग जाएगा। ये क्लेम भी बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है।
आप इन चीज़ों से बचें। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जो आपको की कंडीशन को और ख़राब कर दे। कुछ योगा गुरुओं का कहना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ये बात सही है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारी लंग्स के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन WHO के अनुसार कोविड जैसी बीमारी में ऑक्सीजन सपोर्ट यानी सप्लीमेंटल मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मिथ नंबर 4, एक और क्लेम है कि नींबू की 2-4 बूंद अगर आप अपने नाक में डाल लें तो इससे आपका कोरोना के लंग्स के कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा आप पा सकते हैं। PIB के अनुसार इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये भी एक गलत क्लेम है। और बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे मच्छर के काटने से कोरोना फैलता है, या फिर अल्कोहल पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, लहसुन खाने से आप कोविड से बचेंगे, वगैरह वगैरह। इन क्लेम्स का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये सब खाली एक क्लेम है, आप इससे बचें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था, आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, मगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो डॉक्टर आपसे दवा लेने को कहे या जो कुछ वो करने को कहे उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सोशल मीडिया पे चलते हुए वीडियोज़ और मैसेजेस के क्लेम से अगर लोग ठीक होते तो आज जो हमारे यहाँ कंडीशन है वो ना होती, ना तो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी होती और ना मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन्स की कमी होती। सोशल मीडिया के मैसेजेस से अगर लोग ठीक हो रहे होते तो घर पे रह करके ही सब ठीक हो गए होते। ये बात सही है कि इस बीमारी से ज़्यादातर लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन वहीं ये बात भी सही है कि कुछ लोगों को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल अटेंशन की जिनको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पे चलती हुई मैसेजेस को फॉलो ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर पर भरोसा करें। जो आपका डॉक्टर आपको बताए प्लीज़ वही आप फॉलो करें। इस सोशल मीडिया पे चलते हुए मैसेजेस को फॉलो करने से अक्सर लोगों को नुकसान हुआ है और अगर आप ये करेंगे तो आपको भी ये नुकसान हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि आपको इस तरह का कोई नुकसान ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के मैसेजेस को प्लीज़ फॉलो ना करें, उस पर अमल ना करें। जो आपका डॉक्टर आपको बताए उसी पे अमल करें। देखिए, कब स्टेरॉइड्स लेना है, कब CT स्कैन एक्सरे करवाना है, कब रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेना है, कब ऑक्सीजन लेना शुरू करना चाहिए, ये सब बातें एक डॉक्टर की एडवाइस के बग़ैर आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप इस बीमारी से बचें। इस बीमारी से बचने के लिए देखिए 2-3 चीज़ें ही ज़रूरी हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि फेस मास्क का यूज़ करना, हैंड सैनिटाइज्ड रखना और तीसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करना। लेकिन मान लीजिए अगर ये बीमारी आपको हो जाए तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक डॉक्टर से कराएं। जब आप एक एक्सपर्ट मेडिकल हैंड में होंगे तो यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया का यूज़ करना हमारे लिए आजकल एक मजबूरी सी हो गई है, बग़ैर इसके ज़िंदगी ठीक से चलती नहीं है। मगर हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सोशल मीडिया बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करने की ज़रूरत है। इसकी हर बात हमें ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पे ख़ास करके अगर हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोशल मीडिया पे चलती हुई हर वायरल हुई वीडियोज़ और मैसेजेस का क्लेम ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ज़्यादातर क्लेम्स और जो होते हैं वो बोगस ही होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो ये आप कोशिश करें कि इन वायरल हुए मैसेजेस और वीडियोस से आप बचें। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि डॉक्टर से इलाज कराने से ही आप ठीक से ठीक हो सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं, इस बीमारी से आगे भी निकल रहे हैं। अगर लोगों की कुछ कंडीशन इसमें ख़राब भी हो जाती है तो जिन्हें सही प्रॉपर मेडिकल एडवाइस मिलती है वो इस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप इस बीमारी से बाहर ना निकल सकें। आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, मगर उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि घर पे बैठ करके इन मैसेजेस को ब्लाइंडली फॉलो करना आप बंद कर दें और सिर्फ अपने डॉक्टर पे भरोसा करें। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखें। सबसे पहले कोशिश करें कि आपको कोरोना हो ही नहीं। अगर आपको कोरोना होता है तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हो सके तो खुश रहें। नमस्कार।